Today's story, How Much Land Does a Man Need by Leo Tolstoy. Let's start. Pahom was an ambitious peasant. He owned several plots of land but was always looking for more and more land to buy. पाहोम पाहोम एक महत्वाकांक्षी किसान था। उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, लेकिन फिर भी वह और ज़्यादा ज़मीन परचेज करना चाहता था। वन डे ही हियर्ड ऑफ अ वंडरफुल डील इन अ फार ऑफ कंट्री। एक दिन उसने किसी से बहुत ही अद्भुत सौदा सुना जो कि ज़मीन का था और उसकी कंट्री से बहुत ज़्यादा दूर था। द लैंड ऑफ द बास्किर, और वह ज़मीन किसकी थी? बास्किरों की। ही ट्रेवल देयर एंड नेगोटिएटेड विद द विलेज एल्डर हु सीम्ड अ फूल। और वह यात्रा करते हुए वहाँ बास्किरों के यहाँ पहुँचा और वहाँ गांव में से एक बड़े से आदमी के साथ उसने बातचीत की, लेकिन असल में वह जो बूढ़ा आदमी था वो पागल लगता था। द एल्डर टोल्ड पाहोम दैट ही कुड हैव ऑल द लैंड ही वांटेड फॉर 1000 रूबल्स अ डे। उस आदमी ने पाहोन को बताया कि वह जितनी चाहता है उतनी ज़मीन एक दिन के लिए ले सकता है और उसके बदले में उसको 1000 रूबल्स पे करने होंगे पर डे के हिसाब से। पाहोम डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन पाहोम ये डील समझ न सका। व्हाट काइंड ऑफ रेट इज़ दैट लैंड फॉर अ डे। तो वह पूछता है कि ऐसे ज़मीन कैसे कि एक दिन के लिए इतने पैसे देने होंगे। हाउ मैनी एकर्स वुड दैट बी, और फिर कहता है कि एक दिन में मेरे को कितनी एकड़ ज़मीन मिलेगी। वी डोंट कैलकुलेट प्राइसेस यूर वे, हम तुम्हारे हिसाब से ज़मीन के प्राइसेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी सेल बाय द डे, और वो कहते हैं कि हम ज़मीन को सिर्फ एक दिन के लिए ही बेचते हैं। हाउ एवर मच यू कैन वॉक अराउंड इन वन डे विल बी यूअर्स, और वह आदमी उसको बताता है कि आप एक दिन में जितना ज़्यादा चलोगे उतनी ही ज़मीन आपकी हो जाएगी। पाहोम एक्सक्लेम्ड अ मैन कैन वॉक अराउंड अ लॉट ऑफ लैंड इन वन डे। तो पाहोम बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है कि एक आदमी एक दिन में तो बहुत दूर तक चल सकता है, यानी कि जितना चलेगा उतनी सारी ज़मीन उसकी ही हो जाएगी। हिज आइज़ लाइटनिंग अप एट द प्रोस्पेक्ट, और ये चीज़ खुशी की चांदनियाँ जो उसकी आंखों में से दिखाई देने लगी कि कल को मैं बहुत ज़्यादा दूर तक चलूँगा और इतनी सारी ज़मीन मेरी हो जाएगी। एंड ऑल ऑफ इट विल बी यूअर्स। द बास्किट स्माइल्ड नॉन्गली, तो कहता है कि जो बास्किर है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, जितना भी आप चलोगे उतनी ही ज़मीन एक दिन के लिए आपकी हो जाएगी। बट देर वॉज वन कंडीशन, लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन थी, शर्त लगी हुई थी। इफ़ पाहोन डिड नॉट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट बाय सनडाउन हिज मनी वुड बी फॉरफाइटेड। फॉरफाइटेड मीन्स हड़प करना। तो वो कहते हैं कि जैसे सुबह पाहोम चलेगा, जहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, रिटर्न करके उसको सूर्यास्त होने से पहले ही उसी पॉइंट पर आना होगा, नहीं तो जो उसके पैसे हैं वो उनके द्वारा हजम कर लिए जाएंगे। पाहोम स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट, और पाहोम है जो नाइट होती है उसको बिल्कुल स्लीपलेसली स्पेंड करता है। ही वॉज एक्साइटेड एट द थॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड सो मच लैंड, तो वह बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़मीन मिलेगी। राइजिंग एट डॉन he went with the villagers to the top of a hill where the elder put down his hat। जैसे ही सुबह होती है वह विलेजर्स यानी कि गांव वाले लोगों के साथ पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है, जहां पर वो बड़ा आदमी अपनी हैट लिए बैठा था। आफ्टर प्लेसिंग हिज 1000 रूबल्स ऑन टॉप ऑफ इट, और वह उसकी टोपी में वो 100 रूबल्स डालता है। पाहोम बिगेन वॉकिंग डिगिंग होल्स अलोंग द वे टू मार्क हिज लैंड, और वहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है और जहाँ से जिस रास्ते से वो जाता है, जाते हुए वहाँ होल बनाता जाता है, जिससे उसको पता चल सके कि मैं इस रास्ते से गया था और यह ज़मीन अब मेरी हो चुकी है। द गोइंग वॉज ईजी एंड ही थॉट आई विल डू अनदर 3 मील्स एंड देन टर्न ऑफ, और जाते हुए बिल्कुल आसानी से वह जा रहा था और उसने सोचा मैं जो आगे 3 मील हो रहा है उसको नहीं छोड़ूंगा और उसको भी मैं अपनी ज़मीन बनाऊंगा। द लैंड इज सो ब्यूटीफुल हेयर, और वहाँ की ज़मीन जो 3 मील थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इट वुड बी अ पीटी टू मिस एनी, मुझे बहुत दया आएगी अगर मैं इसको मिस कर दूंगा। तो इसलिए वह चाहता है कि जितनी उसने ज़मीन गेन किया उससे ज़्यादा वो ये 3 मील और प्राप्त करे। पाहोम हरीड थ्रू आउट द मॉर्निंग, वह सुबह में भागा भागा जाता है। गोइंग आउट ऑफ हिज वे टू ऐड मोर लैंड,
यानी कि जब वह सुबह स्टार्ट करता है चलना तो वह बिल्कुल तेज़ी से जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को प्राप्त कर सके। बट एट नून, जैसे ही दोपहर होती है, व्हेन ही लुक्ड बैक एट द हिल फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड वॉकिंग, तो वह पीछे देखता है कि जहाँ से उसने अपनी जो यात्रा है चलने वाली ज़मीन को एक्वायर करने के लिए स्टार्ट की थी, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सी द पीपल स्टैंडिंग देयर, और दोपहर को गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो उसको बहुत मुश्किल लग रहा था कि वहाँ कोई लोग खड़ा भी उसके उस गर्मी में वह ज़मीन को प्राप्त करने के लिए चल रहा था। मे बी आई हैव गोन टू फार, और वह सोच रहा था कि काश मैं थोड़ा सा और आगे जा सकूँ। ही वरीड एंड डिसाइडेड ही मस्ट बिगन टू मेक शॉर्टर साइड ऑफ हिज प्लॉट ऑफ लैंड, और वह चिंतित भी था और फिर उसने डिसाइड किया कि वह मतलब छोटे रास्ते से जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को प्राप्त करे। एज द आफ्टरनून वोर अप, जैसे ही दोपहर के बाद होता है, द हीट वॉज एक्सक्यूजिंग बाय नाउ हिज बेयर फीट वर कट, और दोपहर होने के बाद जैसे इस इवनिंग के पास टाइम पहुंचता है, उसके जो नंगे पाँव थे वो कट जाते हैं, उसमें कट लग जाते हैं एंड बर्निस, और वो फट जाते हैं। एंड हीज लेग्स फेल्ट वीक, और उसकी जो लेग्स हैं लाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा वीक फील करती हैं। ही वांटेड टू रेस्ट, और वह आराम करना चाहता था। बट ही नो ही हैड टू गो ऑन, लेकिन वह जानता था कि उसको और चलना है, यानी कि सनसेट होने से पहले उसको स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना है। पाहोम स्ट्रगल ऑन, और वह चलता रहा और संघर्ष करता रहा। वॉकिंग फास्टर देन रनिंग, और वह बहुत ज़्यादा तेज़ भागा। He was worried that he had been too greedy and his fear made him breathless क्योंकि वह बहुत ज़्यादा लालची था और उसका जो डर था वो बहुत ज़्यादा था। ऑन एंड ऑन ही रन, वह और तेज़ भागता रहा। हिज शर्ट शोक्ड, उसकी शर्ट जो पसीने से भीग चुकी थी। एंड हिज थ्रोट प्रेस्ड, उसका गला था जो सूख चुका था। हिज लंग्स वर वर्किंग लाइक अ ब्लैक स्मिथ बिलोज, हिज हार्ट बीट लाइक अ हैमर, जो उसके लंग्स थे वो ब्लैक स्मिथ की बैलों की तरह काम कर रहे थे और उसका हार्ट था जो एक हथौड़े की तरह धक 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 कर रहा था। ऑल दिस स्ट्रेन विल बी द डेथ टू मी, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बोला कि मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। पाहोम फियर डेथ, वह मौत से डरता था, बट ही फियर द विलेजर्स रिडिक्यू मोर, उसको मौत का डर था लेकिन सबसे ज़्यादा डर उसको उन गाँव वालों का था। अगर वह टाइम से नहीं पहुंचा तो वह उसके ऊपर हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। When he was close enough to hear the बास्किर चेयरिंग, जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है पहाड़ के पास तो उसको जो बास्किर थे उनकी खुशी मनाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ही समन हिज लास्ट आउंस ऑफ स्ट्रेंथ, और जो उसकी ताकत का बिल्कुल लास्ट का भाग बचा हुआ था उसको यूज करते हुए एंड कैप रनिंग, फिर चलता है। एज ही फाइनली रीच्ड द हिल, और एट लास्ट में वो हिल के टॉप पे पहुंच जाता है। एवरीथिंग सडनली बिकेम डार्क, और एक ही पल में सब जगह अंधेरा हो जाता है। द सन हैड सेट, और सूर्य छिप चुका था। पाहोम ग्राउंड, वह पछताता है। ही वांटेड टू स्टॉप, और वह चाहता है कि अब अंधेरा हो चुका है लेकिन मैं रुक जाता हूँ। ही हियर द बास्किर स्टिल चीयरिंग हिम ऑन, लेकिन फिर उसको बास्किर की चीयरिंग की आवाज़ सुनाई देती है जो उसको चेयर कर रहे थे ऊपर से। ही रियलाइज दैट फ्रॉम वेयर ही वॉज एट द बॉटम ऑफ द हिल, तो फिर वह देखता है कि उसने रियलाइज़ किया कि मैं तो पहाड़ी के नीचे वाले सिरे पे हूँ जहाँ पर अंधेरा हो चुका है, लेकिन बास्किर पहाड़ी के ऊपर वाले सिरे पर बैठे हुए हैं जहाँ पर अभी भी सूर्य चमक रहा है। द सन हैड सेट बट नॉट फॉर दोज ऑन टॉप, लेकिन जो सूर्य था वो नीचे वाले लोगों के लिए छिपा था, जो पहाड़ी के टॉप पर थे उनके लिए नहीं छिपा था। पाहोम टुक अ डीप ब्रेथ, उसने गहरी सांस ली। एंड रस्ट अप द हिल, और पहाड़ी की ऊपर वाली साइड की तरफ वह बढ़ा। रीचिंग द टॉप, जैसे ही वह टॉप पर पहुंचा, ही सा द एल्डर सीटिंग बाय द हैट, कि वही बूढ़ा आदमी अपनी हैट लिए हुए वहाँ पर बैठा था। विद आ डेलिस स्माइल ऑन हिज फेस, उसके फेस पर बहुत ही अच्छी स्माइल थी। पाहोम्स लेग गिव वे, और वहाँ पहुँचने पर जो पाहम की लेग थी उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। एंड ही फेल फॉरवर्ड ग्रैस्पिंग द कैप, और वह कैप को हाथ में लेते हुए वहाँ पर धड़ाम से गिरा। ओ वेल डन एक्सक्लेम द एल्डर, और उसको बधाई देते हुए एल्डर ने कहा बहुत अच्छा काम किया आपने। दैट्स अ लॉट ऑफ लैंड यू हैव अर्न योर सेल्फ, और आपने बहुत ज़्यादा ज़मीन आप अपने के लिए प्राप्त की है। वन ऑफ द बास्किर्स बेंट डाउन टू हेल्प पाहोम रेज हिमसेल्फ, उनमें से एक बास्किर ने जब वह गिरा पाहोम तो उसको उठाने की कोशिश की, बट पाहोम वाज डेड, लेकिन जैसे उन्होंने नीचे झुककर देखा कि पाहोम तो अब मर चुका था। द बास्किर पिक्ड अप पाहोम्स पैड, डग अ ग्रेव एंड बरीड हिम, उन्होंने जो बास्किर थे उन्होंने पाहोम की कसी को उठाया और एक कब्र खोदी और उसमें उसको दबा दिया 6 फीट फ्रॉम हेड टू हील,
और उसको सिर्फ 6 फीट ज़मीन की ही नीड थी, सिर से लेके पाँव तक। दैट वॉज ऑल द लैंड ही नीडेड, द बास्किर ऑब्जर्व ग्रेवली। उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया और बताया कि एक आदमी को जितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है रियल में, वो बस सिर्फ 6 फीट ही होती है, जैसे पाहुम को मिली थी। थैंक्स फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।